दोस्तों, कहते हैं कि जिस इंसान के नसीब में कामयाबी लिखी हो वो लाख तूफानों से लड़कर भी अपना नाम रोशन कर ही लेता है। लेकिन अगर किस्मत में कड़वे विवाद, घिनौने सवाल और काली सच्चाइयाँ लिख दी जाए तो चाहे वो इंसान आसमान छू भी ले, उसके दामन से बदनामी का धब्बा कभी नहीं मिटता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की जिसने मात्र 16 साल की उम्र में ही हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। लेकिन 50 साल की उम्र आते आते बन गई बॉलीवुड की सबसे विवादित हीरोइन, जिसकी कहानी में है शराब, नशा, मोहब्बत, बर्बादी, बाप बेटी के रिश्ते पर लगे दाग और वो शॉकिंग किस्से जिनकी वजह से आज तक लोग पूछते हैं क्या सच में इन दोनों के रिश्ते में कोई गंदा राज छुपा था। इससे पहले के हम पे हंसती अपना बनाने की कसम। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं इस अभिनेत्री के जीवन की वो फाइल जिसकी एक एक परत में छुपे हैं ऐसे राज जिन पर आज भी दुनिया सवाल उठाती है। अब शुरू करते हैं कहानी के पहले पन्ने से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्री पूजा भट्ट के बारे में। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई के एक ऐसे फिल्मी घराने में हुआ जहां फिल्में तो धड़कनों में थी, लेकिन साथ ही रिश्तों में छल और धोखे की चिंगारी भी थी। इनके पिता महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक जो खुद अपने निजी जिंदगी में विवादों के पर्याय बने हुए थे। इनकी माता का नाम किरण भट्ट एक सीधी सादी गृहिणी जो अपने पति के रंगीन मिजाज के कारण टूटती जा रही थी। इनके चचेरे भाई का नाम इमरान हाशमी है जो बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं, और इनकी सौतेली बहन आलिया भट्ट है जो एक सफल अभिनेत्री हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होती है, उस उम्र में पूजा के हाथ में तलाक के कागजों की खबरें आ गई। महेश भट्ट का नाम परवीन बॉबी से जुड़ने लगा और इसी वजह से किरण भट्ट ने अलग होने का फैसला कर लिया। चाहत न होती, कुछ भी न। पूजा महज 12 साल की उम्र में इस पारिवारिक उथल पुथल का शिकार बन गई। स्कूल की पढ़ाई अधूरी रह गई, दिल में बगावत के बीज पड़ गए। पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपने पिता को बेहद करीब से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे शराब और नशे से इंसान खुद को खो देता है। शायद इसी वजह से मैंने भी उस रास्ते को पकड़ लिया। फिर क्या था, चाइल्ड मॉडल के तौर पर पहचान बनने लगी, लेकिन असली शुरुआत हुई साल 1989 में। साल 1989 में फिल्म आई डैडी, जिसके निर्देशक महेश भट्ट थे। लगभग 17 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इनके पिता महेश भट्ट ने इनको लॉन्च किया, लेकिन रोल बेहद बोल्ड था। पूजा ने साबित कर दिया कि वो ग्लैमर और एक्टिंग दोनों में अव्वल हैं। पहली फिल्म में ही मिला फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके बाद साल 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं। आमिर खान के साथ पूजा ने ऐसा जलवा बिखेरा कि फिल्म सुपरहिट हो गई। बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें मिला। इसके बाद तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, जख्म जैसी हिट फिल्में। अपना बनाने की कसम, जब जब प्यार पे
इससे पहले के हम पे हंसती रात। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में रात सारी बेकरारी मैं गुजारती है दिल तेरे प्यार में। लेकिन दोस्तों, यह कामयाबी पूजा के लिए खुशी नहीं बल्कि नए विवादों का दरवाजा खोल रही थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूजा भट्ट ने अपने किस विवादित फोटोशूट से पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था? कमेंट में हमें बताइए। दोस्तों, पूजा भट्ट अब 90 के दशक की स्टार बन चुकी थी। उनकी हर फिल्म चर्चा में थी, हर गाना हिट हो रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में था वो था उनका बोल्ड अंदाज और बगावती रवैया। पूजा उन हीरोइनों में से थी जो न ग्लैमर से डरती थी न समाज के बनाए नकली नियमों से। कहती थी, मैं वो करूँगी जो मेरा दिल कहेगा, दुनिया क्या कहेगी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डरने से क्या फायदा। पर इसी खुलेपन ने उनकी जिंदगी में वो तूफान ला दिया जिससे आज तक उनका नाम जुड़ा हुआ है। बोल्ड फोटोशूट जिसने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। साल था 1991। एक मशहूर फिल्म मैगजीन के लिए पूजा भट्ट ने कराया ऐसा फोटोशूट जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। तस्वीर के छपते ही अखबारों और पत्रिकाओं में यही चर्चा थी, क्या 19 साल की एक लड़की को इतनी हद तक बोल्ड फोटोशूट करना चाहिए? क्या आप जानते हैं किस मैगजीन के लिए पूजा भट्ट का यह बोल्ड फोटोशूट हुआ था? हमें कमेंट में बताइए। लेकिन दोस्तों, अभी असली भूचाल आना बाकी था। बाप बेटी का किस जिसने पूरे देश को हिला दिया। साल 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के कवर पेज पर छपी एक तस्वीर जिसने मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और आम जनता को हिला कर रख दिया। पिता महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट के होठों पर किस कर रहे थे और हेडलाइन थी, इफ़ पूजा वॉज नॉट माई डॉटर आई वुड हैव लव्ड टू मैरी हर। अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी करना चाहता। बस फिर क्या था, पूरे देश में बवाल मच गया। टीवी चैनल्स, अखबार, रेडियो, हर जगह बस इसी किस्से की चर्चा होने लगी। बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। महेश भट्ट को गालियां दी जाने लगी, पूजा को गंदी नज़रों से देखा जाने लगा। लोग कहने लगे, इस परिवार में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं बची। क्या कहूँ बेरहम के बेदर्दी। पूजा भट्ट ने बाद में कहा था वो एक मासूम तस्वीर थी, लेकिन मीडिया ने उसे मसाला बनाकर बेच दिया। मुझे उस तस्वीर पर कोई शर्म नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है मीडिया ने इस मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया था या यह सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इस विवाद के बाद पूजा भट्ट टूट चुकी थी। उनकी फिल्मों से ज़्यादा अब उनकी निजी ज़िंदगी पर सवाल उठ रहे थे और तभी उनकी ज़िंदगी में आया शराब का जहर। शराब से शुरुआत हुई तो फिर दिन रात का फ़र्क मिट गया। पार्टीज़ में पूजा अक्सर नशे में टल्ली नज़र आने लगी। पूजा खुद कहती है, मैं 16 साल की उम्र में पहली बार शराब पी। फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि 20 साल की उम्र तक मैं शराब की गुलाम बन चुकी थी। जब मैं जागती थी तो मुझे एक ही चीज़ की तलब होती थी, ड्रिंक। मैं शराब के बिना जी नहीं सकती थी। कई बार शूटिंग के सेट पर भी मैं नशे में रहती थी। लोग मुझे ताना देते थे, पूजा अब एक्टिंग छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं रही। इस दौर में पूजा के करीबियों ने उन्हें समझाया। पिता महेश भट्ट भी उन्हें नशे से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन तब पूजा अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। फिल्मों का करियर ढलान पर था, निजी जिंदगी बर्बादी की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में पूजा ने कई रिश्तों में सुकून तलाशना चाहा, लेकिन उन्हें सिर्फ दर्द मिली। फिल्म निर्माता से पूजा ने शादी भी की, लेकिन रिश्ता लंबा नहीं चला। पूजा ने बाद में कहा, मैं कभी पत्नी बनने के लिए बनी ही नहीं थी। मैं आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी और शादी में दम घुटने लगा था, सो तलाक हो गया।
इसके बाद इस अभिनेत्री की जिंदगी में आए रणवीर शौरी। इनके साथ भी पूजा का अफेयर खूब चर्चा में रहा, लेकिन रणवीर शराब के आदी थे और पूजा खुद भी नशे में डूबी रहती थी। इस रिश्ते में सिर्फ झगड़े और मारपीट बच गई। रणवीर ने पूजा पर मारपीट के आरोप लगाए थे। वहीं पूजा ने कहा, रणवीर ने मेरे साथ भी हाथापाई की थी, इसीलिए रिश्ता टूट गया। इसके बाद पूजा ने फैसला किया कि वो शादी, रिश्ते और मोहब्बत से दूर रहेंगी। अब वो अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जीना चाहती थी, लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी आसानी से चैन लेने देती है? नहीं दोस्तों, पूजा के लिए अभी और मुश्किलें इंतज़ार कर रही थी। 1997 के बाद पूजा की फिल्में फ्लॉप होने लगी। उन्हें अच्छे ऑफर मिलने बंद हो गए। लोग कहते थे ये लड़की अब सिर्फ विवादों के लिए जानी जाती है। पूजा ने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। पूजा कहती है, मैंने सब कुछ खुद बर्बाद किया था, अब मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालना चाहती थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है पूजा भट्ट को एक्टिंग छोड़नी चाहिए थी या उन्हें और लड़ना चाहिए था? कमेंट में हमें बताएं। इसके बाद पूजा भट्ट की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। फिल्में फ्लॉप हो रही थी, रिश्ते टूट चुके थे, पब्लिक की नज़रों में उनकी छवि खराब हो चुकी थी और सबसे बड़ा दुश्मन था शराब। पूजा खुद कहती है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले शराब का गिलास खोजती थी, बिना पिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शराब मेरे शरीर में खून बनकर दौड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी आपको तोड़ने लगती है, तभी कहीं ना कहीं से अंदर एक आवाज़ आती है, बस अब और नहीं। और यह आवाज़ पूजा भट्ट ने भी सुनी। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, क्या मैं इस तरह बर्बाद होकर मर जाऊंगी? नहीं, अब मुझे खुद को बचाना होगा। साल 2016 पूजा भट्ट ने एक दिन खुद से वादा किया, आज से शराब छोड़ दूंगी। पर दोस्तों, शराब छोड़ना आसान नहीं था। 20 साल की लत एक दिन में नहीं छूटती। उन्होंने खुद को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराया। वहां डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ। शरीर तड़पने लगा, हाथ कांपने लगे, नींद गायब हो गई। पूजा कहती है, शराब के बिना मेरी रूह कांपने लगती थी, मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, पूजा डटी रही। वो हर दिन अपने आप से लड़ती रही। धीरे धीरे उनका शरीर संभलने लगा, मन शांत होने लगा और एक दिन वह सुबह आई जब पूजा ने कहा, मैंने शराब पर जीत हासिल कर ली। दोस्तों, क्या आपको पता था कि पूजा भट्ट ने खुद को रिहैब में एडमिट करवाकर शराब छोड़ दी थी? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। शराब छोड़ने के बाद पूजा ने अपनी ज़िंदगी के पुराने रिश्तों को भी सुधारने का फैसला किया। सबसे पहला रिश्ता था अपने पिता महेश भट्ट से। वो पिता जिससे एक वक्त दुनिया उन्हें अलग समझने लगी थी। बाप बेटी के किस विवाद के बाद दोनों के रिश्तों में भी दरार आ गई थी। लेकिन पूजा ने पहल की। उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, जो हुआ वो वक्त की गलती थी। अब मैं चाहती हूँ हम फिर से एक पिता और बेटी की तरह रहें। महेश भट्ट ने पूजा को गले लगा लिया, कहा, बेटी मैं हमेशा तेरा बाप था, हूँ और रहूँगा। तूने ये जंग जीत ली, इससे बड़ा कोई गर्व मेरे लिए नहीं है। इसके बाद पूजा भट्ट ने तय कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा लिखेंगी। वो एक नई पूजा भट्ट बनकर उभरेंगी। उन्होंने एक्टिंग में कमबैक किया। नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स में उन्होंने दमदार किरदार निभाया। यह किरदार था एक ऐसी महिला का जो अपनी कमजोरियों से लड़कर फिर से ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पूजा खुद लड़कर उठी थी। इस सीरीज़ के लिए पूजा को खूब सराहा गया। लोगों ने कहा, ये वही पूजा है जिसे कभी शराब और विवादों में डूबा हुआ देखा था, आज वो नई पूजा बनकर लौटी हैं। इसके बाद पूजा ने कई डॉक्यूमेंट्री और मोटिवेशनल सेशंस में अल्कोहलिज्म से लड़ने पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, शराब छोड़ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर मैं यह कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। आज पूजा भट्ट खुद को बोल्ड, ब्यूटीफुल और फ्री वुमेन मानती है।
वो कहती है, अब मैं वो सब करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगे। मुझे अब किसी से कोई डर नहीं लगता, ना मीडिया से, ना आलोचना से, ना रिश्तों से। मैं अपने पापा के सबसे करीब हूँ। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं अब अपने आप से प्यार करती हूँ। पूजा भट्ट आज अपने इंस्टाग्राम और इंटरव्यूज़ में अक्सर अल्कोहल फ्री लाइफ के बारे में बात करती है। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़े। दोस्तों, क्या आप पूजा भट्ट की यह नई बोल्ड और फ्री सोच को पसंद करते हैं? कमेंट में यस लिखिए। दोस्तों, पूजा भट्ट की कहानी जितनी आपने अब तक सुनी, उससे कहीं ज़्यादा अनकहा और अनसुना अभी भी बाकी है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी, जिसके प्यार के चर्चे अखबारों में थे, जिसकी बोल्डनेस ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था, जिसके शराब छोड़ने की जंग ने हिम्मत दी लाखों लड़कियों को, और आज जो अपने नए सपनों के साथ फिर से उड़ान भर रही है। पूजा भट्ट आज 53 साल की उम्र में भी कुंवारी है। एक दौर में उनके अफेयर की चर्चा थी रणवीर शौरी के साथ। दोनों एक लंबे वक्त तक रिलेशन में रहे। कहा जाता है कि दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन रिश्ते में कड़वाहट आ गई, झगड़े हुए, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे। फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। आपको बता दें, महेश भट्ट की पहली पत्नी से पूजा का जन्म हुआ था। बाद में महेश भट्ट ने एक्ट्रेस सोनी राजदान से शादी कर ली। इससे पूजा और उनके पापा के रिश्तों में खटास आई। एक वक्त ऐसा था जब पूजा भट्ट ने सोनी राजदान को स्वीकार नहीं किया था। वो गुस्से में थी, माँ को दुखी देखती थी, पर वक्त के साथ पूजा ने इस जख्म को भर दिया। आज पूजा भट्ट और सोनी राजदान के रिश्ते काफ़ी सुधर चुके हैं। पूजा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, सोनी बहुत अच्छी महिला है, वो मेरे पापा की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई। अब मैं उन्हें सम्मान देती हूँ और अपनी बहनों आलिया और शाहीन भट्ट को बहुत प्यार करती हूँ। पूजा कहती हैं, अब मेरा मकसद बस पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को जीना और दूसरों को प्रेरित करना है। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को बचा ले तो मैं समझूंगी मैंने कुछ बहुत अच्छा किया। आज पूजा भट्ट निडर हैं। वो शराब को अलविदा कह चुकी है। वो अपने रिश्तों में पारदर्शिता चाहती है। वो शादी का मोह छोड़ चुकी है। वो अपने पापा से प्यार करती है, अपनी सौतेली माँ से रिश्ता सुधार चुकी है और अपनी बहनों खासकर आलिया भट्ट के बेहद करीब है। पूजा आज लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल है, जो बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं और सबसे बड़ी बात, वह खुद के लिए जीना सीख चुकी है। मैं अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती। मुझे खुद को बस खुद से प्यार है और यही काफ़ी है। दोस्तों, ये थी पूजा भट्ट की पूरी कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने इंडस्ट्री की चमक दमक, रिश्तों की कड़वाहट, शराब की काली दुनिया, सब कुछ देखा। गिरी, टूटी, लेकिन फिर दोबारा खड़ी हुई। आज वो लाखों लड़कियों के लिए एक आइडल बन चुकी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह प्रेरक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते, जब जब प्यार पे पहरा हुआ, शरारत भी है मेरे महबूब, दूर मुझसे गम है और खुशी करीब है। पिया तूने मेरा जिया ले लिया, पी इससे पहले के हम पे हंसती रात, अपना बनाने की कसम